हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टेलर। आज हम बदला मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो कि सस्पेंस से भरी हुई है। दोस्तों, नेहा सेठी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होती है जो बेल पर बाहर आई होती है अपने बॉयफ्रेंड के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार होने के बाद। नेहा का लॉयर जिमी एक टिफिनिश अटर्नी बादल गुप्ता को हायर करता है नेहा को बचाने के लिए। दोस्तों, बादल गुप्ता एक बहुत अच्छे लॉयर होते हैं जिन्होंने कोई भी केस नहीं हारा अपने जीवन में। बादल गुप्ता सुबह सुबह ही नेहा से मिलने आ जाते हैं उसके अपार्टमेंट में। वो नेहा को ये भी बताते हैं कि प्रोसिक्यूटर को एक विटनेस मिला है जो उसके खिलाफ गवाही देगा जज को। इस विटनेस के पास बहुत पक्के सबूत है जो नेहा को जेल भेज सकते हैं, और नेहा खुद को बचाना चाहती है तो वो अब उन्हें पूरी कहानी सच सच बताए, वो भी 3 घंटे में। नेहा उन्हें बताती है कि कुछ दिनों पहले उसे और अर्जुन को एक कॉल आया ब्लैकमेलर का, जो उन्हें से पैसे की डिमांड कर रहा था और उन्हें एक होटल में आने को कहा था। होटल के रूम के अंदर नेहा को पीछे से किसने मारा जिससे बेहोश हो गई, और जब उसकी आंखें खुली तो उसने बाथरूम में अर्जुन की लाश पाई और पैसे बिखरे हुए थे। तभी पुलिस अंदर आई और नैना को गिरफ्तार करके ले गई। बादल उससे पूछते हैं कि अगर ये सच है तो कातिल उस रूम से भागा कैसे, क्योंकि पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया था तो उन्हें वहां पर कोई भी सबूत नहीं मिला, और ठंड में तो खिड़कियों के लॉक निकाल दिए जाते हैं जिससे कि कोई अंदर आ सकता है और न बाहर जा सकता है। बादल जानते हैं कि नैना झूठ बोल रही है, इसलिए वो उसे फोर्स करता है सच्चाई बताने के लिए। तब नैना उन्हें बताती है कि कुछ दिनों पहले वो पेरिस में नहीं थी बल्कि वो एक केबिन में थी अर्जुन के साथ। जब वो दोनों कार में वापस जा रहे थे तो नैना ने अर्जुन से अफेयर को ख़त्म करने की बात की, क्योंकि वह उन्हें अपने बच्चे और पति को झूठ नहीं बोलना चाहती थी। इस बातों के दौरान कार दूसरी लेन में चली गई जिससे उनका एक्सीडेंट होते होते बच गया। ये दोनों तो अलर्ट नहीं हुए थे, लेकिन दूसरी कार में एक लड़का था जो मर चुका था और इसका नाम था सनी। अर्जुन ने उसे कहा कि ये उसकी गलती नहीं है, गलती सनी की है जो ये सीट बेल्ट नहीं पहना था और ड्राइविंग कर रहा था। जब वहां दूसरी गाड़ी आई तो अर्जुन ने सनी की बॉडी को सीट पर लिटा दिया ताकि वो दोनों सेफ हो सके। अर्जुन ने उसे एक्टिंग करने को कहा ताकि वो दोनों सेफ हो सके और उस ड्राइवर को लगे कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। ये देखकर उस ड्राइवर को सब नॉर्मल लगा और वो वहां से चला गया। अर्जुन ने नैना को वह गाड़ी लेक में डुबाने को कही और वो खुद उस गाड़ी के पास रुका तो ट्रक के लिए। जब अर्जुन उसकी कार रिपेयर करके वापस आया तो उसने उसे बताया कि कैसे उसकी कार रिपेयर हुई। वो उससे बताता है कि एक कपल ने उसकी मदद की जो रास्ते में गुजर ही रहा था। इनका नाम था निर्मल और रानी। ये दोनों काफ़ी ओल्ड थे और इन्होंने उसकी मदद की और इसे अपने घर भी ले गए और कार वहीं पर रिपेयर करी। अर्जुन उनके घर में जब रानी की बात कर रहा था तब उसे एक फ़ोटो दिखी जिससे उसे पता चला कि ये दोनों सनी के पेरेंट्स हैं और सनी उनका बेटा। अर्जुन उसे ये भी बताता है कि उसने सनी का फ़ोन उनके काउच में छुपाया जब उसका कॉल आया ताकि उन्हें ये लगे कि सनी उसका फ़ोन घर पर भूल गया था। अर्जुन उसके घर के लिए निकल रहा था तब रानी उसे सीट एडजस्ट करती हुई देखती है। अर्जुन ने बहाना मारा कि कार उसकी बहन की है, इसलिए उसे कार के फ्यूचर पता नहीं है, और रानी को तब उस पर शक हो जाता है और नंबर नोट कर लेती है। अर्जुन उस कार को डिस्ट्रॉय करवा देता है और नैना और अर्जुन अलग हो जाते हैं कुछ समय के लिए ताकि सब कुछ नॉर्मल हो सके। कुछ दिनों बाद नैना को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है क्योंकि रानी ने पुलिस को सब बता दिया होता है। जिमी वहां झूठ बोलता है कि नैना उस दिन पेरिस में नहीं थी और उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। अभी न्यूज में खबर आती है सनी बैंक से पैसा चुराकर भाग रहा था। जब नैना अर्जुन से पूछती है कि ये न्यूज कैसे आई तो अर्जुन उसे बताता है कि उसकी वाइफ उसी बैंक में काम करती है जिसमें अकाउंट था, और अर्जुन ने उसका वॉलेट चुपके से चुरा लिया था और अपनी वाइफ का अकाउंट हैक करके उसके सारे पैसे बैंक में डाल दिए ताकि वो चोर साबित हो सके। नैना ने उसे कहा कि वो ये गलती कर रहा है और अर्जुन उसे चुप रहने को बोलता है और उसे फोटो
पुलिस को दिखाने को कहता है जो उसने वहाँ खींची थी। जब नैना पेरिस में नहीं थी और केबिन में थी, और जब सब शांत हो जाता है और नैना को बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है, रानी अपनी दूसरी आइडेंटिफिकेशन बना के उसी फंक्शन में आती है और नैना से पूछती है कि आखिर उसका बेटा कहाँ है। वो नैना को उसका लाइटर भी दिखा देती है, जिससे नैना पहचान लेती है। इससे ये साबित होता है कि नैना भी उस अर्जुन के साथ थी। तभी सिक्योरिटी वहां आती है और रानी को ले जाती है। नैना बादल को स्टोरी कंटिन्यू करते हुए ये भी बताता है कि उस ब्लैकमेलर ने उसे लेक की फोटो भेजी थी जहाँ उसने कार को धक्का दिया था। सनी की बॉडी सहित और उस ब्लैकमेलर ने उसे और अर्जुन को होटल के रूम पैसे लाने को भी कहा। नैना बादल को ये भी बताती है कि शायद वो ब्लैकमेलर वो ड्राइवर है जो उस एक्सीडेंट के समय आया था। उसे उन पर शायद शक हुआ हो और उसका पीछा किया हो और उसे देखा हो कि गाड़ी डुबोते हुए। बादल उससे 3 सवाल पूछता है। पहला, ब्लैकमेलर को मैसेज तुम्हारे फ़ोन पर कैसे आया? दूसरा, ब्लैकमेलर अर्जुन को मार के बिना पैसे लिए क्यों चला गया? और तीसरा, वो रूम के अंदर आया और गया कैसे? नैना के पास कोई जवाब नहीं होता, मतलब वो झूठ बोल रही होती है। बादल नैना को बचाने के लिए उन तीनों सवालों का झूठा जवाब बनाने की कोशिश करता है, जिस पर सारा इल्जाम सन्नी की मां रानी पर लगा देते हैं। लेकिन ये झूठी स्टोरी सुनकर नेहा को यकीन हो जाता है कि बादल इस केस के लिए एक सही वकील है। बादल बोलते हैं कि उन्हें यकीन है कि रानी ने ही ये मर्डर किया है और उसका पति निर्मल उसी होटल में काम करता है जिस होटल में मर्डर हुआ था, इसलिए उन्होंने ये होटल चुना ताकि वो आसानी से मर्डर कर सके। रानी अपने पति निर्मल की मदद से उस कमरे से घुस गई और अर्जुन को मार के आ गई बड़ी आसानी से। बादल नेहा को ये भी बताता है कि रानी उसे फॉलो कर रही है कुछ दिनों से। वो उसे ये भी बताता है कि कोई विटनेस नहीं है, दरअसल उन्होंने झूठ बोला था सच जानने के लिए। ये सुनने के बाद नेहा काफ़ी रिलैक्स हो जाती है क्योंकि उसे बादल पर भरोसा हो गया था और नेहा उसे बता देती है कि उसने कार को किस जगह डुबोया था। वो उन्हें ये भी बताती है कि उस वक्त सनी जिंदा था, फिर भी उसने कार को धक्के देके डुबो दिया। फिर बादल को कहानी में कुछ झूठ लगता है, जबकि नेहा उन्हें कहती है कि उन्हें सब सच बताया गया है। फिर बादल बताते हैं कि उसे क्या लगता है। वो बताते हैं कि अर्जुन से ज़्यादा तुम्हारे लिए आसान था सनी को बुलेट निकालना, सनी के पैसे चुरा कर करने वाली बात फैलाना, और वो अपनी कहानी में अर्जुन की जगह नेहा को डालते हैं कि कैसे उसने चालाकी से अर्जुन को फंसाया जबकि अर्जुन गिल्ट फील कर रहा था और उसने ये बात बताए निर्मल और रानी को भी बता दी थी कि गलती से एक मर्डर कर दिया था, इसलिए नेहा ब्लैकमेल का बहाना बनाया और अर्जुन को उस होटल में बुलाया जिसमें निर्मल काम करता है ताकि वो सारा इल्जाम निर्मल और रानी पर लगा सके और अर्जुन को मारने के बाद उसने ये किया। नेहा एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने ही ये मर्डर किया। इसके बाद बादल 10 मिनट का ब्रेक लेने को बोलता है और वहाँ से चला जाता है। तभी नैना को एक कॉल आती है और जब नेहा वो कॉल उठाती है तो वो उसी वक्त बादल का पेन भी उठाती है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि ये रिकॉर्डर पेन है जो वो सारी बातें 3 घंटे से रिकॉर्ड कर रहा था। तभी वहाँ असली बादल गुप्ता आ जाते हैं और नेहा को सब पता चल जाता है कि वो आदमी बादल गुप्ता नहीं था। तभी नैना सामने वाले बिल्डिंग की खिड़की की तरफ देखती है जहाँ रानी और नकली बादल गुप्ता खड़े होते हैं। नकली बादल गुप्ता अपना मास्क उतारते हैं और वो निकलता है निर्मल, और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।